हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आपको पता ही है टीजीटी पीजीटी सीरीज चल रही है। इसमें आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका कीटों का आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स हम आज करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जितना भी पीडीएफ आज हम स्टडी करेंगे ये सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां पर आप ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए जो आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्या कीटों का महत्व होता है, कहाँ पे कीट यूजफुल है। सबसे पहले तो स्कैवेंजर्स का काम अच्छा करते हैं। स्कैवेंजर्स यानी अपमार्जक जो डेड एंड डिकेइंग जो डेब्रीज होता है, प्लांट एंड एनिमल्स के जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं उन पर फीड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो डेड चीजें होती हैं या डिकेइंग चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं? सिल्वरफिश, टर्माइट्स, हाउस फ्लाई, डंग बीटर्स एंड आंट्स, कॉकरोचेस एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग डिप्रेजर्स पे फीड ऑन करते हैं। इसमें मैंने मैक्सिमम वही कोशिश की है, उन चीजों को मैं शामिल करूं, उन थ्योरी को शामिल करूं जिनसे क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपके किसी भी एग्जाम में जैसे लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस या यूपीटीजीटी पीजीटी में कहीं भी अगर इनसे क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने उन्हें यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है इस थ्योरी में। ठीक है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके इंपॉर्टेंस की सब चीजें मैक्सिमम यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है सेकंड, कीटों का यूज क्या है? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, परागण में जब इंसेक्ट की हेल्प से जब परागण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटेमोफिली स्पेशली आता है कि अगर वाटर की हेल्प से होगा तो क्या बोलेंगे, एयर की हेल्प से होगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंसेक्ट की हेल्प से जब होता है तो उसे हम एंटोमोफिली बोलते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बीज, हनी बी, क्योंकि पॉलन पर फीड करती हैं तो पॉलिनेशन में भी बहुत हेल्प करती है। वैस्प्स, भौरे, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स। प्रोडक्टिव या उत्पादक कीट क्या होते हैं, इनको तो हम सभी को भी डिटेल में करेंगे। हनी बी जिससे प्रोड्यूस होता है हनी एंड वैक्स, सिल्क मॉथ जिससे प्रोड्यूस होगा सिल्क, लैक इंसेक्ट से लैक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द हनी बी। फर्स्ट है हनी बी। हनी बी एक कॉलोनियल सोशल पॉलीमार्फिक इंसेक्ट है। एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ों को बोल दिया गया है यहाँ पे। कॉलोनियल है, सोशल है। सामाजिक कीटों में अगर हम किसी को स्टडी करते हैं तो हनी बी को ही स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई लेवल पे सोशलाइजेशन होता है, डिवीज़न होता है और कॉलोनी बनाकर रहती हैं तो कॉलोनियल हैं। पॉलीमार्फिक क्योंकि इसमें एक टाइप की हनी बी नहीं होती हैं, एक कॉलोनी के अंदर या एक हनी कॉम के अंदर 3 टाइप की हनी बी हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉलीमार्फिक इंसेक्ट हैं विद डिवीजन ऑफ लेबर। सभी का काम भी डिवाइडेड है। यहाँ पर जो जैसे 3 कास्ट है। पहली कास्ट क्वीन जो कि सिर्फ एग लेइंग का काम करेगी। नेक्स्ट है ड्रोन, ये मेल होते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉपुलेशन का होता है, उसके बाद इन सभी मेल को बी हाइव से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्कर हाइव में वर्क करने का काम करती हैं, जितने भी क्लीनिंग का काम या कोई और काम हो गया तो वो सब वर्कर्स करेंगी। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? बी रियरिंग या बी कीपिंग को क्या बोलते हैं? हनी बनाते हैं हम, उसको पूरा देखा होगा आपने कहीं कहीं कि मतलब पूरा स्ट्रक्चर होता है। हनी बी को हम पालते हैं, उससे हनी बनाते हैं, वैक्स बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, एपीकल्चर। ठीक है, हनी बी शोज बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, हनी बी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यानी कि इसमें 2n टाइप के यानी डिप्लॉयड भी बनेंगे और हैप्लॉयड भी होंगे इसमें मेंबर्स। ठीक है, और ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होती है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? आर्हिनोटॉकी। ये जो वर्ड है आर्हिनोटॉकी, ये कई एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आर्हिनोटॉकी, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस इन हनी बी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है। तो सेक्सुअल फर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है, क्वीन एंड वर्कर। क्वीन एंड वर्कर फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं। यानी मेल कैसे होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं तो हैप्लॉइड होते हैं, मेल हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट है बी वैक्स। हनी कैसे बनता है, हनी तो जब पॉलन होते हैं, पॉलन या नेक्टर जो फ्लावर्स होता है उसके ऊपर से हनी सक कर लेती है, फिर उसको अपने क्रॉप में इकट्ठा कर लेती है, कुछ टाइम के लिए उसे कहाँ रखती है, अपने क्रॉप में। और रखने के बाद में जब उसमें एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और वैक्स कैसे बनता है, वैक्स सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, सिक्रीट करती हैं हनी बी अपने एब्डोमेन में प्रेजेंट एक ग्लैंड से जिसका नाम है हाइपोडर्मल ग्लैंड। ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ regurgitation of nectar from crop. Sucrose is hydrolyzed into monosaccharides like glucose, levulose, fructose, ठीक है। क्या बना लेता है, हाइड्रोलाइज्ड मोनोसेक्राइड्स बना लेता है क्रॉप के अंदर, जिसको स्टोर कर लेता है और उसे हम क्या बोलते हैं, हनी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बी डांस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बी डांस को डिस्कवर किया था कार्ल वॉन फ्रिश ने, और इसके लिए, इस डिस्कवरी के लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होगी अगर इसके लिए कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल मिला था। 2 टाइप का डांस इन्होंने डिस्कवर किया था। फर्स्ट, राउंड डांस। राउंड डांस क्या होता है, राउंड डांस तब हनी बी करती हैं जब उनका फूड सोर्स नियर बाय रीजन में होता है, ठीक है। ये फूड सोर्स को बताने के लिए राउंड डांस करती हैं। और एक डांस होता है टेल वैगिंग डांस। टेल वैगिंग डांस ये सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करती हैं टेल वैगिंग डांस और राउंड डांस फॉर द फूड सोर्स, और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कार्ल वॉन फ्रिश को। नेक्स्ट, सिल्क मॉथ। बहुत सिल्क के कपड़े पहनते होगे आप लोग, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के सूट, सिल्क के शर्ट, है ना। ये सिल्क आता कहाँ से है, ये रेशम कीट से बनाया जाता है। एंड रियरिंग ऑफ दिस सिल्क वर्म इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। ये जितने भी कल्चर हैं, लैक कल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, सभी के नेम इम्पॉर्टेंट हैं। और इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली मिलने वाला जो सिल्क है वो है मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क बनता है बॉम्बेक्स मोराई से। बॉम्बेक्स मोराई एक सिल्क मॉथ की स्पीसीज है, ठीक है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे सिल्क फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे टसर सिल्क, मुगा सिल्क एंड एरी सिल्क। ये मिलते हैं, बनते हैं। टसर सिल्क के लिए एक सिल्क मॉथ होता है एंथ्रिया पैपिया। मुगा सिल्क के लिए होता है एंथ्रिया असमेंसिस। असमेंसिस क्यों, क्योंकि ये असम रीजन में होता है, ठीक है। और ये तीनों ही जो स्पीसीज हैं ये थोड़ा सा वाइल्ड हैं, ठीक है। तो जो ये मलबेरी सिल्क है, बॉम्बेक्स मोराई, ये ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड है, इसलिए ये बहुत कॉमनली मिलता है क्योंकि ये डोमेस्टिक मॉथ है, और ये तीनों ही वाइल्ड हैं कंपैरेटिवली। एरी सिल्क किससे मिलता है, सामिया सिंथिया से। नेक्स्ट है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम ककून। ककून से मिलता है सिल्क। क्या होता है, जब सिल्क मॉथ का आप लाइफ साइकिल देखो, सिल्क मॉथ है, सिल्क मॉथ क्या करेगा, एग लेइंग करेगा। एग से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। लार्वा अपने सलाइवा को निकालता है अपने चारों ओर, सलाइवा को राउंड 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 अपने चारों ओर घुमाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जो कैसा बन जाता है, प्यूपा। कैसा बना लेता है स्ट्रक्चर, ककून के जैसा, ठीक है। ककून जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके अंदर फिर वो ग्रो करता रहता है, और ग्रो होने के बाद उससे क्या निकलेगा, प्यूपा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, उससे प्यूपा नहीं निकलता है, उसे इसी ककून स्टेज में हम किल कर देते हैं
और किल करने के बाद क्या करते हैं, सिल्क ऑब्टेन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने प्यूपा बनने दिया तो प्यूपा इस ककून को काट करके निकलेगा और फिर हमें बहुत छोटे छोटे थ्रेड मिलेंगे। लेकिन हमें लंबा थ्रेड चाहिए तो हमें ककून फॉर्म में ही सबसे पहले इस लार्वा को किल करना होता है प्यूपा बनने से पहले। ठीक है, यही इसकी लाइफ साइकिल है। अगर ये प्यूपा बन जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, एडल्ट, और एडल्ट फिर एग लेइंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया किस स्टेज में सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, कोकून स्टेज में। सिल्क इज फॉर्म ऑफ 2 प्रोटीन्स, फिब्रोइन प्रोटीन एंड सेरिसिन प्रोटीन होती है इसमें। और मैसूर, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क कहाँ होता है, मैसूर में। फेमस है ना साउथ इंडियन साड़ीज, सिल्क की साड़ी पहनते हैं साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा। इवन अपनी मैरिज में भी वो लोग सिल्क की साड़ी ही वियर करते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा नॉर्मली क्या पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, लेकिन साउथ इंडियन सिल्क की साड़ी पहनते हैं। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट हमारा, सेंट्रल सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन बरहामपुर। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वैसे मैक्सिमम लाइंस इसमें इम्पॉर्टेंट ही है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी कुछ आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है लैक इंसेक्ट या लाख कीट, सुनी होंगी। लाख की चूड़ियाँ राजस्थान रीजन में हमारे बहुत फेमस हैं। लाख की चूड़ियाँ शादियों में लोग पहनते हैं, नॉर्मली आपके घरों में भी हो सकता है, आपकी मम्मी के पास, सिस्टर के पास जिनकी मैरिज हो गई है, जिन सिस्टर्स की, उनके पास आपको लाख की चूड़ियाँ दिख जाएंगी। तो वो लैक क्या होता है, एक लैसिफर लैका या टिकार्डिया लैका एक इंसेक्ट है, उसका सिक्रीशन है। ठीक है, और ये सिक्रीशन उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, अपने खाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ये सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिसके अंदर ये लैक इंसेक्ट रहता है। ठीक है, इसे कलेक्ट कर लिया जाता है और पिघलाकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। इट इज सिक्रीशन ऑफ फीमेल लैक इंसेक्ट। अब ये सिर्फ फीमेल क्यों सिक्रेट करती है, मेल क्यों नहीं सिक्रेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल होता है वो डेवलप्ड होता है, विंग्ड होता है, उसमें विंग्स होते हैं, तो वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। बट जो फीमेल लैक इंसेक्ट्स होती हैं वो डिजेनरेटेड होती हैं, उनमें विंग्स भी नहीं होते हैं, तो उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो कुदरत ने, हमारी नेचर ने उन्हें लैक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी दे रखी है। तो इट इज सिक्रीशन ऑफ फीमेल लैक इंसेक्ट। ठीक है, लैक इज रेजिनस सब्सटेंस। ठीक है, थोड़ा चिपचिपा सब्सटेंस होता है। अगर ओरिजिनल लैक देखोगे तो वो रेजिनस चिपचिपा सा होता है। नेक्स्ट कोहिनियल बग। कोहिनियल बग क्या होता है, डक्टाइलोपिस कोकस, ये कैक्टस के ऊपर रहता है। इसके सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, डेड। ठीक है, डेड एंड ड्राइज बॉडी, जो ड्राई हो जाती है, डेड होने के बाद जो इसकी बॉडी ड्राई हो जाती है तो उससे एक डाई बनाई जाती है जिसका नाम है कोकिनियल। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी डेड या सूखी हुई बॉडी से डाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल कौन सा है, ब्लिस्टर बीटल से एक ड्रग या मेडिसिन बनाई जाती है। उस मेडिसिन का नाम क्या है, कॉन्थेरिडाइन, और ये ब्लिस्टर बीटल के ब्लड से बनाई जाती है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द हेल्दी हेयर। ठीक है, ये लिख लो, सिर्फ हेल्दी हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मेडिसिन। क्लियर। नेक्स्ट है रेड एंट। रेड एंट की बॉडी में फॉर्मिक एसिड होता है, जिस वजह से रेड एंट को हम फॉर्मिका भी बोलते हैं। इनका जो जूलॉजिकल नेम है वो फॉर्मिका है, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो रेड एंट का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो इतना ही है कि ये फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।